तो इस महानवा की स्टार्टिंग होती है समुद्र के बीच में, जहाँ पे एक शिप अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही होती है। तभी अचानक से उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से उस शिप में अफरा तफरी मच जाती है। और साथ ही में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। उन्हीं में अपना प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम जिन है, वो समुद्र में कूद जाता है, जिसके साथ एक लड़की होती है। इसके बाद से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिन और उसके साथ जो लड़की है जिसका नाम मे है, वो दोनों एक लकड़ी के सहारे तैर रहे होते हैं उस बड़े समुद्र में। और तभी मे कहती है, अब मुझसे और तैरा नहीं जाएगा, मैं बहुत ज्यादा ही थक चुकी हूँ। और तभी अचानक से उनकी तरफ एक शार्क बढ़ने लगती है, जिसे देखकर जिन जिस लकड़ी के सहारे तैर रहा होता है उस लकड़ी को उठा लेता है। और जैसे ही वो शार्क उनके पास आती है, जिन उस लकड़ी से उसके ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से वो शार्क पानी में चली जाती है। और साथ ही में जो लड़की जिनके साथ थी वो डूब जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही थक चुकी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी तैर नहीं पाती और वो पानी के अंदर डूब जाती है। और इसी के साथ वो शार्क भी उसे खाने के लिए बढ़ने लगती है। पर तभी अचानक से वो शार्क बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है खून की स्मेल की वजह से। और हमें दिखाया जाता है जिन ही वो था जिसने पानी में खून फैलाया था, जिसकी वजह से वो शार्क डिस्ट्रैक्ट हुई थी। और इसी के साथ जिन एक लकड़ी का धारदार टुकड़ा लेकर पानी के अंदर डुबकी लगाता है और उस शार्क की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही शार्क जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, जिन उस शार्क को एक बहुत बड़ा गहरा घाव दे देता है, जिसकी वजह से वो शार्क वहां से भाग जाती है। और इसके बाद से जिन उस लड़की को बचाने चले जाता है। तो इसके बाद से अगले सीन में हमें एक आइलैंड के किनारे को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेमे लेटी होती है और जिन उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और कुछ देर बाद मेमे की आंखें खुल जाती हैं और वो जैसे ही उठती है वो देखती है जिन का हाथ उसके चेस्ट के ऊपर है। ये देखने के बाद से मेमे जिन को एक खींच के तमाचा लगाती है, जिसकी वजह से पूरा जंगल गूंज उठता है। और इसके बाद से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मेमे जिनसे पूछ रही होती है, क्या तुमने मुझे सीपीआर भी दिया था? अपना बेचारा मायूस जिन कहता है हाँ। ये सुनने के बाद से मेमे और पागल हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है, तुम एक लड़की को कैसे सीपीआर दे सकते हो? पर अपना जिन कहता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमें ये सब पता है, तो तुम फिर इतना क्यों कह रही हो कि ये बहुत बड़ी बात हुई? मैं जिन से कहती है, क्या तुम्हारे पास फोन है? अगर है तो तुम पुलिस को इमरजेंसी मैसेज क्यों नहीं भेजते? इसका रिप्लाई देते हुए जिन कहता है, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है तो मैसेज कैसे जाएगा? ये सुनने के बाद से मैं कहती है, अगर मोबाइल में सिम भी ना हो हम तभी पुलिस को इमरजेंसी मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद से वो जिनका फोन छीन लेती है और कहती है, तुम मुझे करने दो। और जब वो मैसेज करती है तब वो मैसेज नहीं जाता है। ये देखने के बाद से वो कहती है, क्या तुम्हारा फोन खराब है? पर वो देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास जिन होता ही नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जिन नारियल के पेड़ पे चढ़ चुका होता है और वहां से नारियल तोड़ रहा होता है। और वो मेमे का जवाब देते हुए कहता है, हम मैसेज तभी भेज सकते हैं अगर हम नेटवर्क के रेंज में हो, पर इस आइलैंड पे कोई नेटवर्क है ही नहीं। और जब वो दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से जिनको कुछ महसूस होता है और वो तुरंत उस पेड़ से नीचे उतरता है और मेमे को कहता है, शांत रहो, कुछ भी बोलो मत। और तभी अचानक से झाड़ियों में से एक स्पीयर निकलते हुए मेमे की तरफ बढ़ता है, पर जिन उसे सही टाइम पे बचा लेता है। भाली को देखकर मेमे बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। और इसके बाद से हमें दिखाया जाता है उन झाड़ियों के बीच में से आदिवासी निकलते हैं, जिन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो फ्रेंडली नेचर के हैं। और वो लोग आते ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर दिखाते हैं और जिनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिन ट्राई करते हैं उनसे फ्रेंडली बिहेवियर दिखाने का, पर उसके फ्रेंडली बिहेवियर का कोई भी फायदा नहीं होता। वो लोग जिनके ऊपर एक से एक जानलेवा हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिन कहता है, लगता है फ्रेंडली नेचर दिखाने का कोई फायदा नहीं। और इसके बाद से जिन उनसे लड़ने लगता है और जब उनमें से ही एक बंदे से वो लड़ रहा होता है, तभी अचानक से उन आदिवासियों का कैप्टन उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। पर सही समय पे जिन उस हमले को डॉज कर लेता है और उस कैप्टन को एक किक देता है उसके फेस पर, जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है। और साथ ही में वो नोटिस करता है कि वो आदिवासी जिनको चारों तरफ से घेर चुके हैं। और तभी उन आदिवासियों में से जो पतला वाला होता है वो मेमे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद से मेमे वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदिवासी उसे उसके पेट में बहुत जबरदस्त किक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ से वो आदिवासी अपना स्पीयर मेमे की तरफ फेंकने लगता है, पर तभी वहां पे जिन आ जाता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद से जिन उन सभी आदिवासियों को एक एक करके सबको मारने लगता है। पहले वो उस कैप्टन को खत्म करता है, उसके बाद से वो मोटा
जो बहुत ज़्यादा ही फुर्तीला था, उसे भी मार गिराता है। और इसके बाद से जिन मेमे की तरफ देखते हुए सोचता है क्या इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी होगी ये सब देखने के बाद, पर इसका उल्टा होता है। बल्कि मेमे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हो, तुमने 1 वर्सेस 3 कर दिया। और इसके बाद से वो उसकी और भी तारीफें करती है, जैसे कि बस तुमने इन आदिवासियों से ही नहीं लड़ा बल्कि तुमने मुझे शार्क से भी बचाया था। और वो साथ में ये भी कहती है तुम टेंशन मत लो, तुमने इन सभी को अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनने के बाद से जिन हंसने लगता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ये सुनने के बाद से मैं कहती है अगर तुम नहीं होते तब मैं मारी गई होती बहुत पहले ही, तो मुझे तुमसे क्यों नहीं डरना। और साथ ही में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और वो साथ में ये भी कहती है तुम्हारी ये सब स्किल्स देखने के बाद से तुम मुझे एक ऑर्डिनरी मेडिकल स्टूडेंट नहीं लगते। ये सुनने के बाद से जिन उसे रिप्लाई देता है हाँ, मेडिकल एकेडमी में आने से पहले मैंने मिलिट्री सर्व की थी। और इसके बाद से हमें जिनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे उसे मिशन मिला होता है, उसे एक मेडिकल स्टूडेंट बनकर एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना है और उसे उस लड़की की फोटो दिखाई जाती है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो वो लड़की मेमे है तो वो मेमे नहीं है, क्योंकि लिए इस फोटो में उस लड़की के बाल पीले हैं ना कि पिंक। और इसके बाद से जिन हमें बताता है उस मिशन में पहुंचने से पहले ये शिप क्रैश हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ अब। इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है, जिन वापस से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और उन आदिवासियों की हथियार की मदद से वो नारियल तोड़ रहा होता है। तभी मेमे जिन से कहती है शायद से समुद्र में कोई एक राफ्ट है। और जब जिन वहाँ देखता है तो वहाँ पे उस राफ्ट में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। और जैसे ही मेमे ये सुनती है वो कहती है चलो उन सर्वाइवर्स को बचाते हैं, पर जिन पेड़ से नीचे उतरते हुए कहता है समुद्र में मत जाना। और अगली सीन में हम देखते हैं उस राफ्ट के आसपास दर्जनों शार्क्स थी जो उसके चक्कर काट रही होती हैं। और उस राफ्ट में जो लोग थे वो बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारी शार्क थी और उन्हें कोई भी बचने का तरीका नहीं दिख रहा होता है। ये देखने की बाद से मैं बहुत ज्यादा ही डर जाती है। उससे लगा था वहाँ एक शार्क होगी, पर वहाँ तो एक से ज्यादा है। और फिर जिन अपने आसपास देख के सोचने लगता है कि उन्हें कैसे बचाना है। तभी वो उन आदिवासियों की डेड बॉडीज को देख के उसे एक आइडिया आता है और वो उनमें से ही एक की डेड बॉडी लेकर समुद्र में जाने लगता है। और वो मेमे से कहता है जब तक मैं यहाँ वापस ना आऊँ तुम कहीं भी मत जाना। और जिन एक डेड बॉडी को लेकर पानी में चले जाता है, जिसकी वजह से उस डेड बॉडी में से जो खून निकल रहा होता है वो उन शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। और इसके बाद से जिन उस डेड बॉडी को समुद्र में ढकेल देता है और उसके बाद से वो वहां से चला जाता है। और देखते ही देखते उस डेड बॉडी को खाने के लिए सारी की सारी शार्क जमा होने लगती हैं। और जब जिन दोबारा उस आइलैंड के किनारे पे पहुंचता है तो वो देख के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि जो मेमे थी वो उन सारी की सारी डेड बॉडीज को समुद्र के किनारे पे लेके आ रही थी। और वो कहती है जिनसे मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है उस राफ्ट के लोगों के ऊपर। उनमें से एक लड़की कहती है ये हमारा मौका है, जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी आइलैंड के किनारे पे पहुंचना होगा। और इसके बाद से वो लोग अपनी राफ्ट को बहुत तेजी से आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं और वो शार्क्स उन डेड बॉडीज को खा रही होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस सीरीज को इतना ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और साथ ही में इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो 1 घंटे की बनाऊंगा। और साथ ही में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो को कुछ प्रीव्यूज भी दे देता हूँ। आगे के चैप्टर्स में जिन ने जिन लोगों को बचाया है वो सब लोग एक टीम बना लेते हैं और वो जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं, पर उनमें से कोई एक धोखा दे देता है जिसकी वजह से सारी की सारी टीम मुसीबत में फंस जाती है और बहुत लोग मारे जाते हैं और बहुत सी बुरी बुरी चीजें सभी के साथ होती हैं।